बदायूं में 2 बच्चों की हत्या के केस में जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे केस में नई नई बातें सामने आ रही हैं। अभी तक बड़ा सवाल ये था कि दोनों बच्चों के मर्डर की वजह क्या थी, लेकिन अब आरोपी साजिद के एनकाउंटर पर भी सवाल उठ गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार साजिद के एनकाउंटर की जांच के आदेश दिए गए हैं। बदायूं के डीएम ने आदेश दिए हैं कि एनकाउंटर की मजिस्ट्रियल जांच की जाए और 15 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश की जाए। इस आदेश से इस केस में नया मोड़ आ गया है। दरअसल साजिद इस केस का मुख्य आरोपी था। आरोप है कि वो अपने भाई जावेद के साथ मंगलवार शाम विनोद ठाकुर के घर गया था। विनोद काम के सिलसिले में बाहर रहता है। उसने विनोद की पत्नी कल्पना से 5,000 रुपए उधार मांगे। कल्पना ने उसे रुपए दे भी दिए, लेकिन उसके बाद वो घर की छत पर गया, जहां कल्पना के 2 बच्चों 13 साल की आयुष और 6 साल के आहान की हत्या कर दी। वहीं 8 साल के पीयूष उर्फ युवराज पर भी हमला किया, लेकिन वो बच गया। इसके बाद साजिद और जावेद फरार हो गए। इस कांड का जैसे ही पता चला, पूरे शहर में आक्रोश फैल गया। शहर में तोड़फोड़ तक शुरू हो गई। कुछ ही घंटों में पुलिस ने साजिद को एनकाउंटर में मार गिराया तो लोग शांत हुए। अभी तक इस पूरे केस में साजिद के एनकाउंटर को पुलिस की सबसे बड़ी सफलता माना जा रहा था। लोग भी पुलिस की तारीफ कर रहे थे। एनकाउंटर कैसे हुआ, इसकी जानकारी भी एसएसपी आलोक प्रियदर्शी ने दी थी। सुनिए एसएसपी ने इस एनकाउंटर के बारे में क्या कहा था। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंच करके स्थिति को संभाला और जब ये पता चला कि वहां से भाग गया है तो उसकी तलाश में टीमें भी निकाल दी गईं। थोड़ी देर के बाद ही सूचना मिली कि शेखुपुर के जंगल में ब्लड स्टेन कपड़े, जो बच्चों का जो खून लगा था, उस तरह के कपड़ों में कोई व्यक्ति भाग रहा है। पुलिस ने घेराबंदी की, उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया। जवाबी फायर में उसकी मृत्यु हो गई। अब साजिद के एनकाउंटर पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। इससे अभी तक जो पुलिस खुद की ही पीठ ठोक रही थी, वो ही सवाल के घेरे में आ गई है। वहीं दूसरी ओर साजिद ने हत्या के बाद संगीता से कहा था कि मेरा काम पूरा हो गया। अब पुलिस इस सेंटेंस का मतलब समझने की कोशिश कर रही है। अभी तक पूरे केस में इस सेंटेंस का मतलब समझ नहीं आया है। वहीं बुधवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई। रिपोर्ट में पता चला है कि 13 साल के आयुष को गला रेतने के साथ ही सीने पर 4 बार वार किए गए थे और हाथ पर भी वार किए गए थे। इसके अलावा 6 साल के आहान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी उसके गले पर चाकू से वार की बात कंफर्म हुई है। पोस्टमार्टम के बाद बुधवार को दोनों बच्चों का शव जैसे ही घर में पहुंचा तो चित्कार मच गया। बच्चों की मां बेसुध होकर जमीन पर गिर गई। पिता विनोद समेत दादी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। पुलिस के जवानों ने परिजनों को ढांढस बंधाया। इसके बाद दोनों बच्चों को दफन किया गया। इस पूरी घटना से घर वाले ही नहीं, आसपास के लोग भी बेहद दुखी हैं। अब इस केस में आगे क्या होता है और मजिस्ट्रियल जांच में क्या सामने आता है, ये समय बताएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।